नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका दीदी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शिव जी की चर्चा में। तो आप लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, श्री दुर्गा कवच पाठ करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तों के जीवन में माता रानी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो हे प्रिय भक्तगणों, आइए प्रेम भक्ति से रसपान करते हैं श्री दुर्गा कवच पाठ के। मैं हिंदी में आप लोगों को समझाती हूँ, तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, दुर्गा माता की जय, नौ दुर्गा माता की जय, सभी देवी देवता की जय। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा पाठ से पहले श्री दुर्गा कवच पाठ किया जाता है। इस कवच पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पे प्रसन्न होती है और उनकी सदा रक्षा करती है। तो प्रेम से बोल दीजिए, दुर्गा माता की जय। तो दुर्गा सप्तमी सती समत देवी कवच। मर के कंडे महर्षि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। इसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियाँ के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदा माता, छठी कल्याणी, सातवीं कलरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, यदि भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुँचे जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी की स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार की उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निश्चय उनकी आप रक्षा करती है। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। ब्राह्मण मनीष पर यंत्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमरी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली बाली विषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित अभियोग शक्तियों से संकुच से सब माताओं हैं। यह सभी देवियाँ क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। यह शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित में के लिए धारण करती है। देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता रक्षा करें। दक्षिण में ब्राह्मणी, नेत्र कोण में खंडक धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगाहुनी, उत्तर में कौमरी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया में मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान
कर भौवें की अश्विनी भौवें की माध्य के त्रिनेत्रा नासिकाओं की यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में शाखनी कानों की दुर्वासिनी कपालों की कालिका कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा ऊपर के ओठों की चर्बिका नीचे के ओठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमरी कंठ की चंडिका गले की चित्रघंटा तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चुंबक की कमाशनी वाणी की सर्वमंगला गिरवा की भद्रकाली पुष्ट अस्थिवों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नील गिरवा कंठ नालिका की नल कुंवरी दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी अंगुलियों की अंबिका नाखूनों की शूलेश्वरी कुची की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। शतनों की मद देवी मन की शोक विनाशिनी नाभि की कामनी गुप्त इंद्रिय की गुणेश्वरी लिंग की पुत्तामिनी गुर्दा की महिष वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती घुटनों की विंध्यवासिनी जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुफाओं की नारसिनी पाँव की तलुओं की तेजस्वी अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्ट्रा कराली केशों की उद्रेकेशनी रोम छिद्र की कोमरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मौजा वसा मांस अस्थियों एवं मेदों की पर्वती अंतरियों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती कफ की चूड़ामणि नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी सभी सन्निधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी आप मेरे प्रिय की रक्षा करें। छाया की छत्तेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राण की कल्याण शोभना और शब्द संपर्क रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की ब्राह्मी धर्म की वैष्णवी यश एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रनी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका मेरे पशुओं की महालक्ष्मी मेरे पुत्र की भैरवी भैरया की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपूथा मार्ग की क्षेमकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एकदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाए भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी काला प्राप्त होती है। कोई भी इसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। इसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से
अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देते हैं। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत पर कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की सन्नति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है, सदा शिव के शरण में चला जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, मैया नौ दुर्गा मैया की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, सच्चे दरबार की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।